नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इतिहास की गलियों में, जहां हम हर रोज एक तारीख उठाते हैं और देखते हैं ऑन दिस डे दैट ईयर क्या क्या हुआ था। कभी सोचा है एक ही तारीख 15 जुलाई कितनी कहानियां समेटे बैठी है। युद्ध, शांति, खोज, क्रांति, सब कुछ। यह सिर्फ तारीख नहीं बल्कि यादों का पुलिंदा है जो हमें सिखाता है, प्रेरित करता है और कभी कभी हैरान भी कर देता है। चलिए आज के दिन की परतों को खोलते हैं साल दर साल की ऐतिहासिक दास्तानों के साथ। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं 15 जुलाई के इतिहास का एक अविस्मरणीय सफर। हमारी यात्रा शुरू होती है साल 1099 में, जब पहला धर्म युद्ध अपने चरम पर था। यूरोप से आए ईसाई योद्धाओं ने यरूशलेम की दीवारें तोड़ी और शहर में घुस गए। यरूशलेम, 3 धर्मों का पवित्र स्थल, उस दिन भयानक नरसंहार का गवाह बना। हजारों निर्दोष मारे गए। यह घटना इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है, जो दिखाती है कि आस्था का इस्तेमाल हिंसा के लिए कैसे किया जा सकता है। इस दिन ने किंगडम ऑफ जेरूसलम की नींव रखी, लेकिन यह जीत स्थायी नहीं थी। 15 जुलाई 1099 हमें सिखाता है कि धर्म और सत्ता की लड़ाई सदियों तक असर छोड़ जाती है। अब चलते हैं 1799 में, जब नेपोलियन के मिस्र अभियान के दौरान रोजेटा शहर में एक रहस्यमयी पत्थर मिला। इस पत्थर पर एक ही संदेश 3 लिपियों में था, हायरोग्लिफ, डिमोटिक और यूनानी। यूनानी लिपि पढ़ी जा सकती थी, जिससे विद्वानों को मिस्र की चित्रलिपि समझने की चाबी मिल गई। जीन फ्रांसवा शैम्पोलियन ने इस कोड को तोड़ा और मिस्र के प्राचीन इतिहास के दरवाजे खोल दिए। रोजेटा स्टोन ने हमें फिरौन और मिस्र की सभ्यता की कहानियां उनकी भाषा में पढ़ने का मौका दिया। यह खोज ज्ञान और जिज्ञासा का प्रतीक बन गई। 1903 हेनरी फोर्ड का सपना था कि कार हर आम इंसान की जरूरत बने। 15 जुलाई को फोर्ड मोटर कंपनी को पहला ऑनर मिला। शिकागो के डॉक्टर अर्नस्ट फेनिंग ने मॉडल ए खरीदी। यह सिर्फ एक कार की बिक्री नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल क्रांति की शुरुआत थी। फोर्ड ने असेंबली लाइन तकनीक से कारों को सस्ता और सुलभ बना दिया। इस एक ऑनर ने शहरों के विकास और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। यह दिखाता है कि एक छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। 1916 सिएटल, विलियम बोइंग ने पैसिफिक एरो प्रोडक्ट्स की स्थापना की, जो आगे चलकर बोइंग बनी। उस समय विमान लकड़ी और कपड़े के बनते थे, लेकिन बोइंग ने बेहतर डिजाइन और मजबूती पर ध्यान दिया। शुरुआत में अमेरिकी नौसेना के लिए सी प्लेन बनाए गए। बोइंग ने विमानन और अंतरिक्ष अन्वेषण में क्रांति ला दी, जंबो जेट से लेकर सैटर्न वी रॉकेट तक। यह कहानी दिखाती है कि जुनून और दूरदृष्टि से एक स्टार्टअप ग्लोबल लीडर बन सकता है। बोइंग आज भी इंसान के उड़ने के सपने का प्रतीक है। 1926 मुंबई, बेस्ट ने पहली मोटर बस सेवा शुरू की। अफगान चर्च से क्रॉफर्ड मार्केट तक चली पहली बस ने शहर के नागरिकों के सफर को आसान बना दिया। लाल डबल डेकर बसें मुंबई की पहचान बन गईं। इन बसों ने शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा और मुंबई के विकास को तेज किया। आज भी लाखों लोग बेस्ट बसों में सफर करते हैं। यह सिर्फ परिवहन नहीं बल्कि शहर की धड़कन है। यह दिन दिखाता है कि सार्वजनिक परिवहन किसी शहर की प्रगति में कितना अहम है। 1968 गोरखपुर, नरेंद्र हिरवानी का जन्म, जो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट में चमके। 1988 में अपने पहले ही टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह डेब्यू आज भी सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन में गिना जाता है। हिरवानी ने दिखाया कि आत्मविश्वास और लगन से कोई भी मंच फतह किया जा सकता है। उनका नाम भारतीय स्पिन गेंदबाजी की विरासत में हमेशा चमकता रहेगा। 1957 जापान युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के दौर में टोक्यो टावर के निर्माण की शुरुआत हुई। एफिल टावर से प्रेरित इसे उससे ऊंचा और हल्का बनाया गया। निर्माण में कोरियाई युद्ध के टैंकों का स्टील भी इस्तेमाल हुआ। विनाश से निर्माण की कहानी। 1 साल में तैयार हुआ टावर टोक्यो की पहचान बन गया। यह सिर्फ कम्युनिकेशन टावर नहीं बल्कि जापान की दृढ़ता और आशा का प्रतीक है। टोक्यो टावर आज भी कभी हार न मानने की भावना का उदाहरण है। 1965 नासा का मारिनर 4 मंगल ग्रह के पास से गुजरा और पहली बार उसकी तस्वीरें भेजी। इससे पहले मंगल को लेकर कई कल्पनाएं थीं, लेकिन तस्वीरों ने एक ठंडा, उजाड़ ग्रह दिखाया। वैज्ञानिकों ने पहली छवि खुद रंगकर बनाई। उत्साह चरम पर था। यह अंतरिक्ष अन्वेषण में नया युग था। मारिनर 4 ने दिखाया कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं बड़ा और रहस्यमयी है। यह मिशन हमें खोज जारी रखने की प्रेरणा देता है। 1975
शीत युद्ध के बीच अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर अपोलो सोयुज मिशन लॉन्च किया। दोनों देशों के अंतरिक्ष यान कक्षा में जुड़े और अंतरिक्ष में पहली बार हैंडशेक हुआ। यह सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक और मानवीय उपलब्धि थी। दोनों दलों ने एक दूसरे के यान का दौरा किया, उपहार बांटे और साथ में भोजन किया। इस मिशन ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नींव रखी। अपोलो सोयुज ने दिखाया कि जब हम साथ आते हैं तो सितारों तक पहुंच सकते हैं। 1995 जेफ बेजोस ने अपने गैराज से Amazon.com शुरू किया। 15 जुलाई को पहला ऑनर्डर मिला, एक किताब जिसने ई कॉमर्स की क्रांति की शुरुआत की। उस समय ऑनलाइन शॉपिंग नया और अजीब था, लेकिन बेजोस का विजन बड़ा था। अमेज़न ने जल्द ही दुनिया भर में किताबें भेजना शुरू कर दिया। यह कहानी दिखाती है कि एक साधारण विचार भी दुनिया बदल सकता है। अमेज़न ने हमारे खरीदने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। 2006 ट्विटर नाम से ट्विटर लॉन्च हुआ, जिससे दुनिया को अपनी बात कहने का नया तरीका मिला। शुरुआत में 140 अक्षरों की सीमा पर लोग हैरान थे, लेकिन जल्द ही यह रियल टाइम संवाद का मंच बन गया। हैशटैग्स ने बातचीत को और ताकतवर बना दिया। ट्विटर ने राजनीतिक आंदोलनों से लेकर सामाजिक क्रांतियों तक अहम भूमिका निभाई। आम आदमी को आवाज मिली और नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया गया। ट्विटर ने संवाद और अभिव्यक्ति की आजादी का नया युग शुरू किया। 2016 तुर्की में सेना के एक गुट ने तख्ता पलट की कोशिश की। राष्ट्रपति अर्दवान ने फेसटाइम के जरिए जनता से अपील की। हजारों नागरिक टैंकों के सामने खड़े हो गए, लोकतंत्र के समर्थन में। 250 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन अंत में लोकतंत्र की जीत हुई। यह रात दिखाती है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। 15 जुलाई तुर्की के इतिहास में साहस और एकता की मिसाल बन गया। 2020 कोविड-19 महामारी के दौरान अमेज़न ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी ऑनलाइन बिक्री दर्ज की। लॉकडाउन में लोगों ने किताबों से लेकर किराने तक सब कुछ ऑनलाइन खरीदा। अमेज़न की डिलीवरी सेवाएं लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा बन गई। इसने दिखाया कि संकट भी किसी उद्योग के लिए अवसर बन सकता है। हालांकि कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठे। यह घटना आधुनिक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं और तकनीक के असर को उजागर करती है। 15 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं में तकनीकी, व्यावसायिक और उद्यमिता कौशल के महत्व को बढ़ाना है। आज की दुनिया में कौशल आधारित शिक्षा की मांग बढ़ रही है। यह दिन सरकारों और संस्थानों को युवाओं के कौशल विकास में निवेश की याद दिलाता है। यह सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि युवाओं को नए हुनर सीखने के लिए प्रेरणा है। किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के कौशल पर निर्भर करता है। 15 जुलाई कला, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी खास है। 1606 महान चित्रकार रेमब्रांत का जन्म, जिनकी कला आज भी प्रेरणा देती है। 1992 भारत ने इनसैट 2A सैटेलाइट लॉन्च किया, जिससे संचार और मौसम पूर्वानुमान में क्रांति आई। तमिलनाडु में यह दिन शिक्षा विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज की जयंती है, जिन्होंने शिक्षा के प्रसार में बड़ा योगदान दिया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कला, विज्ञान और शिक्षा समाज की प्रगति की नींव है। देखा आपने कैसे 15 जुलाई अपने भीतर इतिहास की अनगिनत परतें समेटे हैं। युद्ध, शांति, खोज, कला, हर घटना ने मानव जाति के सफर में नया मोड़ दिया। इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं, सीख और प्रेरणा है। आप किस घटना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। हर दिन एक नया इतिहास।